हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको सोल्व करते हैं। लेट्स सी। AP is consists of 50 term, which third term is 12 and the last term is 106। अब देखिए AP consists of 50 term, यानी कि एक AP है उसमें 50 टर्म है। सो उसके लास्ट टर्म तो हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन हो गई, ठीक है। सो AN इज हो जाएगा 106। देखिए ध्यान से पढ़िए, 50 टर्म है ना, 50 टर्म, तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी 106। एंड द थर्ड टर्म A3 कितनी है, दैट इज 12। सो जैसे अगेन आप यहाँ पे AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सो AN वाला फॉर्मूला अगेन यहाँ पे आप अगर लगाते हैं तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2D, ठीक है। A3 हमारे को यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। सो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज फाइंड द 29 टर्म। 29वीं टर्म हमें यहाँ पे निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ लास्ट टर्म गिवन है ना, 50 टर्म है। सो n के प्लेस पे दैट मीन्स n जो है यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, विच इज 50। सो दैट बिकम 50 इज इक्वल टू 06। अगेन हम an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास n कितना है 50, a प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 50 माइनस 1 49 इंटू p। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब देखिए इजीली, अब आगे देखिए फाइंड द 29 टर्म। तो 29th टर्म हमें यहाँ पे निकालनी है। तो अब हमें पता है n के प्लेस पे हमें क्या रखना है, अगेन 29। तो वही फॉर्मूला अगेन, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी, दैट बिकम 3। तो अब हमें यहाँ पे a और d फाइंड करना है। तो इजीली a और d जो है वो हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इजीली हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आप 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। अब देखिए A50 के प्लेस पे हमें रखना है 106। ये ध्यान रखिए, ये हमें गिवन, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 106 माइनस 12 इज इक्वल टू a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d। देखिए माइनस ए से प्लस से कैंसिल हो गया, और ये पूरा जो है 106 में से 12 करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो हमारे पास आ जाएगा 94, और 49 माइनस 2 करेंगे d, तो ये दैट इज 47d। और ये इससे कितना टाइम कैंसिल हो रहा है, दैट इज 2 टाइम। तो नाउ वी हैव द d। अब d की ये वैल्यू अगेन इनटू इक्वेशन 1 में डाल लें या 2 में डाल लें, किसी में भी डाल लें। सो a की वैल्यू सेम है। सो हम यहाँ पे इसको 1 में रख देते हैं। सो इक्वेशन 1 हमें दी हुई 12 इज इक्वल टू a फाइंड करना है, क्योंकि a और d इक्वेशन 3 के लिए दोनों ही हमारे पास अननोन है। ये ध्यान रखिए, a और d जो है वो था अननोन वेरिएबल। सो ये हमें फाइंड करना है। सो d तो हमारे पास यहाँ निकल गया, d कितना आ गया, d आ गया 2। सिमिलरली हम यहाँ पे a फाइंड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 हमारे पास a आ जाएगा 8। आगे तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लें। अब इजीली इस क्वेश्चन में हमें पुट कर देना, a की वैल्यू 8 एंड द वैल्यू d इज 2 यहाँ पे रख देना। देन वी गेट 29 टर्म, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 56, और
ये हो जाएगा 56 प्लस 8 64। तो 29 टर्म ऑफ दिस ए पी इज 60। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए ये भी लमसम वैसा ही है। द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ ए पी, सो A3 4 and A9 is -8। अब देखिए हमसे क्या पूछा, विच टर्म ऑफ AP इज 0, विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो हमें बताना है कि वो टर्म जो है वो कौन सी 0 है। अगेन सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं AN वाले फॉर्मूले से। AN इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 2D, A3 हमें गिवन है 4। बार बार आपको यही काम करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो है वो डेटा नोट करना है, देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमें अगेन A9 इज इक्वल टू, देखिए यह -8 है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास -8, ठीक है, A प्लस N -1। सो 9 की जगह N की जगह हमें 9 रखना है, 9 - 1 ये हो जाएगा 8D। तो A9 की जगह में रखना -8। ये हो गया। अब देखिए अगेन हमें कोई सी भी टर्म निकालनी है, उसके लिए हमें जो है वो फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही चाहिए, A और D अननोन है। सो अगेन यहाँ पे हम फिर से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इजीली कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं, एंड दिस वन A प्लस 2D माइनस, दोनों क्या होंगे माइनस हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव किस में बदल जाएंगे, नेगेटिव में। प्लस ऐसे माइनस ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं पूरे को। देखिए क्या आता है हमारे पास, टू माइनस टू माइनस ये हो जाएगा -6 इंटू डी, और ये इससे कितनी बार चला जाएगा -2 बार, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी की, डी इज -2, ठीक है। डी आ गया। अब इसकी वैल्यू हम किस में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 किसी में भी रख लेते हैं। तो हम रख लेते हैं इसको इनटू इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में -2 रखते, देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -4 हो जाएगा। -4 इधर आते क्या हो जाएगा +8, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। सो अगेन हमारे पास A और D आ गए, बोथ पर अननोन वेरिएबल, जो अभी तक हमारे पास अननोन वेरिएबल थे। सो इसने हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ इज 0। सो n टर्म के लिए हमें इसको बताना है, विच टर्म। सो AN ये तो है, विच टर्म इज 0। तो AN कौन सी टर्म होगी यही तो हमें पता नहीं, तो n के लिए ही तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, कौन सी टर्म है n के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से n निकालना। तो AN इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहीं पर ही ये गड़बड़ होगी, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो यहीं पर ही गड़बड़ करेंगे। देखिए उन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म ऑफ AP इज 0, विच टर्म, तो n ही तो फाइंड करना है ना हमें। इट में बी 1 टर्म, 15 टर्म, 17 टर्म, तो n फाइंड करना है। तो AN इज इक्वल टू 0। n हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं, यही फाइंड करना है, AN फाइंड नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, n फाइंड करना है। तो इसको देखिए हमारे पास आ गया A, हमारे पास आ गया, नाउ वी हैव AN D। तो इसको पुट कर देते हैं, AN इज ऑल्सो 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास D इज -2। इस पूरे को सोल्व कर लें तो दैट बिकम +8 इधर आके हो जाएगा -8, और ये पूरा सोल्व करने पर हो जाएगा -2n + 2 भी आगे इधर हो जाएगा -2, तो -8 -2 दैट बिकम -10,
और -2 से -10 जो है वो 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो द n इज 5। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो वो कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, दैट इज a5, ये हमें बताना। इस तरीके से आपको सबसे पहले डेटा लिखना है और उसके बाद इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व करते चले जाना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीज इट्स 10 टर्म बाय 7। ध्यान दीजिए, द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीज इट्स 10 टर्म बाय 7। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ही आपको ध्यान देना है। तो जो 17 टर्म है वो क्या है, 10 टर्म से 7 मोर देन है, बस ये क्वेश्चन हो गया। और हमें यहाँ पे गिवन है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्लियर गिवन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो सबसे पहले हम A17 के लिए इसको इधर सोल्व कर लेंगे, A10 के लिए अगेन इधर सोल्व कर लेंगे। तो 17 के लिए इधर करते हैं, तो A प्लस 17 माइनस 1 16D। सिमिलरली 10 के लिए सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 10 माइनस 1 9D प्लस 7। देखिए यहाँ से हम जो है इजीली D की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल करा देंगे, या जैसे भी आप सोल्व कराना चाहें वैसे सोल्व करा दें। तो यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ये दोनों प्लस है, इधर ये RHS में दैट बिकम नेगेटिव। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, मैंने लिख दिया। कुछ बच्चों के प्रॉब्लम रहती है कि हमें नहीं आता सर, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहती है। तो 10th के स्टूडेंटों को अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कैलकुलेशन में अटके रहेंगे तो सवाल कब सोल्व करेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या बच जाएगा, -7D और -7 से -7 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, दैट इज यही हमें तो आंसर लेके आना था। इतना ऐसा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते, ये आप लोगों को ध्यान रखें। अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से हमें एक AP गिवन है। तो सबसे पहले विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़ना है, जो इसकी 54 टर्म है वो क्या है, 132 मोर देन है, ये ध्यान रखें इस AP के ओवर दिस AP। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे AP गिवन, सो A हमारे पास हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस निकाल ही लेंगे हम, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। और अगर आप देखेंगे 27 और 15 करेंगे तब भी कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, 12 ही आना चाहिए। अगर 12 नहीं आ रहा है तो आपको लिख लेना है दिस इज नॉट एन AP, सो इट नॉट कंटेन एनी सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो AP है इसमें 132 मोर देन दिया हुआ है एंड देन इट्स 54 टर्म, ये ध्यान रखिए। तो 54 टर्म के लिए निकालना, सो n के प्लेस पे जैसे ही आप यहाँ पे 54 रखेंगे तो अगेन A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमें एक A चाहिए, हाँ, और D चाहिए। क्या है, तो A और D हमें यहाँ पे क्लियर गिवन है। देखिए 3 और 12 ये यहाँ पे हम रख देंगे इजीली। और इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो A54 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस पूरे को सोल्व करिए तो ये हमारे पास A है, ये हो जाएगा 636
प्लस 3, so A54 is 639, ये आ गया। अब इस AP में ध्यान दीजिए, इस 54 में 132 मोर देन इट्स 54 था, समझ में आया? तो जो AP है जो हमारे पास निकल के आई 639 यानी A54, इसमें हमें कितना ऐड करना है, हाउ मच ऐड, इसमें हमें 132 ऐड करना है, ये ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AN इज इक्वल टू A54 प्लस 130, यही तो क्वेश्चन है मेन जो इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो AN हमारे पास हो जाएगा 54 कितना है 639, अभी हमने फाइंड किया 32, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे सो दैट बिकम्स 71। यहाँ पे ये AN निकल के आ गया। अब देखिए AN आ गया, अब इसी के अंदर हम AN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं आगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए डी भी हमें पता है 12, ए भी पता है फर्स्ट टर्म 3, AN भी हमें पता है 770। इजीली इसको यहाँ सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 और डी है 12। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आने लगे, ये ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ से एन निकालना है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्लियर गिवन है बेटा विच टर्म, यहाँ पे पढ़ते ही आपको समझ जाना है विच टर्म का मतलब होता है एन। सो एन हमें फाइंड करना है, एन फाइंड करने के लिए हमने फिर से ए गिवन है, डी दिया हुआ है 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, तो 54 के लिए सोल्व किया यहाँ से यहाँ तक इसको, देखिए, और फिर 54 में 32 ऐड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन फिर से एन वाला लगा के फॉर्मूला असेंबल करके हमने यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर ली। कैलकुलेशन देख लीजिए, 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू 700, ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 इधर आके हो जाएगा, सॉरी माइनस 9 इधर आके हो जाएगा प्लस 9, सो दैट बिकम प्लस 9 12n एंड इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 780 12। इसको हम सिंपली यहाँ पे सोल्व कर लें, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 780 अपॉन 12 n टाइम, तो ये हमारे पास चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा ये 65 बार, ठीक है। सो n आ गया, n इज 65, यही क्वेश्चन था जो हमसे पूछ रहा था विच टर्म, तो यहाँ आ गया हमारे पास विच टर्म के लिए दैट इज 65। इस तरीके से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के लायक है, इसीलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया है। आप लोग इसको सोल्व कीजिए एक बार दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू AP हैव a same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term। देखिए दो AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बट डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो हर एक 100 टर्म के बीच में 100 का गैप है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा। सो अगेन अगर हमें यहाँ पे 100 दिया हुआ है, सो हर 100 एवरी 100 टर्म्स, देखिए डिफरेंस का मतलब, ये डिफरेंस का ध्यान रखना है आपको, कभी भी डिफरेंस या लेस देन वर्ड आता है तो आपको माइनस यूज़ करना है, मोर देन आता है तो प्लस करना है, ठीक है, टाइम्स आता है तो मल्टीप्लाई करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अगेन हम डिफरेंस में माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे
बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो दोनों की 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 100, ये तो क्वेश्चन कह रहा है 100 टर्म में है। तो ए एन वाला फॉर्मूला फिर से अगर हम यहाँ लगाते हैं और इसको लिखते हैं ए प्लस 100 माइनस 1 तो 99 हो जाएगा। अगेन ए प्लस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इज इक्वल टू 100। देखिए इसको A1 दे देते हैं, नहीं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ही क्या हमारे पास, ठीक है। तो प्लस 99 से डी से माइनस 99 डी कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट ए माइनस A1 इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास आ गया, दैट इज क्वेश्चन 1। अब देखिए, सो द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। अब देखिए उनके 1000 टर्म के बीच में सेम एजिटी जो 100 के लिए किया वही हमें किसके लिए करना है 1000 के लिए करना है। ओके, 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, उसके बीच में जो है ठीक है, ये हमें करना है। सिमिलरली इसको सोल्व करते हैं, तो 1000 के लिए आगे ये हो जाएगा हमारे पास 1000, तो ये हो जाएगा 999 माइनस, अब अगेन फिर से यहाँ पे A1 लगा लेते हैं, क्योंकि अगर आपने A लिखा तो फिर से ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास दिया हुआ है, सोल्व कर लेते हैं इसको। प्लस से ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, देन वी गेट A प्लस सॉरी अगेन फिर से यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो A इसको कैंसिल कर देते हैं, A माइनस A1। तो A माइनस A1 हमें कितना गिवन है क्वेश्चन 1 से, देखिए 100 from equation 1. So the difference between 1000 term of 2 AP is 100. So the difference between 1000 term of 2 APs are 100. तो ये कुछ क्वेश्चन थे छोटे छोटे जो आज मैंने कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।